कुर्मी समाज से आती हूँ, ये मेरी जात है। लेकिन यदि कोई हरिजन व्यक्ति लड़ता भी है, लड़ते हैं, बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सामान्य स्थिति से तो कोई भी लड़ सकता, उसमें इतना सागर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लता गुड्डू बानखेड़े की टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति समाज में आक्रोश है। एक टीवी चैनल के पत्रकार से साक्षात्कार में समाज को प्रतिबंधित जातिगत शब्द से संबोधित करने पर बवाल मच गया है। भीम आर्मी अहरबार समाज सहित अन्य संगठनों ने कानूनी कार्यवाही को लेकर चुनाव आयोग, कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन सौंपा है। चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की मांग की है। SC/ST एक्ट के तहत हो सकता है मामला दर्ज। दिया गया है, किस संबंध में दिया गया, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जैसा कि भाजपा की प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता बानखेड़े जी, उन्होंने इंटरव्यू में बार बार हरिजन शब्द का उपयोग किया है, जबकि उन्हें पता है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री रखती हैं, पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं। जानबूझ कर उन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार हरिजन शब्द लेके पूरे अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया है, जो कि NC/ST एक्ट के अंतर्गत अपमान है। इसमें धारा 295A और 505 के तहत 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्णतः रोक लगा दी है ऑल ओवर इंडिया में। उसके बावजूद भी जानबूझकर इन्होंने अहरवार समाज का ही नहीं बल्कि पूरे अनुसूचित जाति वर्ग का, जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, उनका हरिजन कहकर अपमान किया है। हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब महोदय माध्यम से चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है, उनके चुनाव पर रोक लगाई जाए, और उन पर अभी हम लोग SP ऑफिस भी जाएंगे, ज्ञापन देंगे कि उन पर SC/ST के अंतर्गत मामला रजिस्टर किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। भाई जो अभी ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में दिया गया है, क्या मांगे हैं इन लोगों की? ये जो ज्ञापन है हमारे सम्मानित सदस्यों द्वारा जो भाजपा प्रत्याशी हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है इस ज्ञापन में कि उनके द्वारा जो अपशब्द प्रयोग किए गए हैं उसके संबंध में कार्रवाई हेतु भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जी भाजपा ऐसा इनका कहना है। तो भाजपा प्रत्याशी जो है कौन है, क्या नाम है सर? लता बानखेड़े जी। तो क्या मांगे हैं इनकी? क्या टिप्पणी की उनने? टिप्पणी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, और ज्ञापन के अनुसार इन्होंने हरिजन शब्द का बार बार प्रयोग किया है। इस संबंध में कार्रवाई चाहिए इन्होंने चुनाव आयोग से। आज भीम आर्मी सागर जिले की पूरी टीम और अहरवार समाज दोनों ने अलग अलग रूप में और एक ही विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है। विषय ये है कि सागर लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े हैं, इन्होंने पंजाब केसरी न्यूज़ चैनल पर जो इंटरव्यू दिया है उसमें इन्होंने बार बार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया है, और एक बार नहीं 3 बार उस वीडियो में हरिजन शब्द कहा जा रहा है। तो क्या मैंने सुना है कि डॉक्टर लता बानखेड़े, जिनके आगे डॉक्टर लगा है, जो उन्होंने PhD किया हुआ है, क्या उनको इतना नहीं पता कि जो हरिजन शब्द है वह असंवैधानिक शब्द है? आप एक डॉक्टर आगे लिख रही हैं, डॉक्टर लता बानखेड़े सागर से सांसद का चुने जा रही हैं, तो आज आपके मन में क्या है? आखिर आप क्यों अनुसूचित जाति वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं? और सांसद बनने के बाद फिर आप क्या SC वर्ग का विकास करेंगी, जब आप आज उनके लिए हरिजन कह करके, जबकि हरिजन शब्द एक गाली है, एक असंवैधानिक शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना है कि असंवैधानिक शब्द कर दिया गया। हाँ, और यदि कोई हरिजन शब्द का प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध SC/ST की तमाम धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। इस मामले में ये भी संवैधानिक पद पे एक चुनाव लड़ रही हैं। संवैधानिक पद पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अगर इस तरह का बर्ताव करते हैं तो आप क्या मानते हैं? इस तरह का बर्ताव करते हैं तो सीधा हमें तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो दलित विरोधी पार्टी है और अनुसूचित जाति वर्ग के ये विकास का ढिंढोरा पीटती है। और ये सरासर आज जब चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीतना तो दूर की बात है, अभी वोटिंग भी नहीं हुआ है, आप आज जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सारे अनुसूचित जाति वर्ग को हरिजन कह रहे हैं, गाली बक रही हैं आप, तो आप क्या विकास करेंगे? इनकी जाति को लेके भी कुछ चल रहा है कि ये इस जाति की नहीं है, उस जाति की नहीं है, आखिर मामला है कुछ आपकी जानकारी? देखिए, ये मामला पूरा संज्ञान में नहीं है, परंतु इनकी जाति का क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कहीं ये SC में आती हैं, कहीं ये OBC में आती हैं, इनके बच्चे का सर्टिफिकेट कुछ होता है, इनका सर्टिफिकेट कुछ होता है। तो ये मामला जो है वो, चूंकि ये चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी बैठी हुई है, प्रदेश में भी बैठी हुई है, तो वो जिसको चाहे टिकट दे सकते हैं। उसमें चुनाव आयोग भी क्या करेगा? उसमें दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। जिस मामले को लेके FIR हो गई, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक लता बानखेड़े पर FIR नहीं हो जाती है SC/ST एक्ट के तहत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, मैं भीम आर्मी प्रदेश सचिव। थैंक यू।
ये मैडम जो ज्ञापन दिया गया था भीम आर्मी द्वारा किस संबंध में दिया गया, क्या मांगे हैं इनकी? आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती लता वानखेड़े के द्वारा दिए गए इंटरव्यू के खिलाफ भीम आर्मी एवं अहिरवार संघ के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा इंटरव्यू में हरिजन शब्द प्रयोग करने के हिसाब से उनकी आपत्ति ली गई है, जिसकी जांच की जाएगी। इसके बाद फिर अपडेट किया जाएगा। क्या मांगे थी इनकी? उसमें जो उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया है उसमें हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसकी जांच की जाएगी, इसके बाद फिर इसकी अपडेट किया जाएगा। जैसे उनका आरोप है कि FIR की मांग की जाए, तो FIR हो रही है कि नहीं हो रही है? चर्चित पहले वीडियो की जांच की जाएगी इसकी डिजिटल रूप से कि वो सत्य है कि नहीं है, इसके बाद फिर उसमें अपडेट किया जाएगा।